मैं डॉक्टर सीमा गुप्ता, सह आचार्य इतिहास, राजकीय कला महाविद्यालय कोटा, आप सभी का इस व्याख्यान में स्वागत करती हूँ। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है भारत में प्राग ऐतिहासिक संस्कृतियाँ और पाषाण काल। ये जो टॉपिक है ये हमारे बीए पार्ट फर्स्ट में भी है और ये जो टॉपिक है वो हमारे एमए फाइनल में भी आता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि बहुत सारे जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें कई बार इस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप लोग इसे ध्यान से पढ़ें। मानव के विकास की कहानी का संपूर्ण लेखा जोखा यद्यपि इतिहास की विषय वस्तु है, लेकिन इतिहास में हम उस काल से गणना प्रारंभ करते हैं जब से लिपिबद्ध विवरण हमको मिलना प्रारंभ होता है और यहीं से ऐतिहासिक काल का प्रारंभ माना जाता है। प्रागैतिहास से तात्पर्य उस काल से है जिसका कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं होता है। तो मानव सभ्यता के आदिकाल को पाषाण काल कहते हैं क्योंकि इसमें मनुष्य का जीवन पाषाण निर्मित उपकरणों पर ही निर्भर करता था। उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर और अध्ययन की सुविधा से इतिहास को विद्वानों ने 3 भागों में बांटा है। पहला है प्राग इतिहास, जिसका समय है प्रारंभ से लगभग 3000 ईस्वी पूर्व। इसमें लिखित सामग्री का अभाव है और ये पूर्णतः पुरा सामग्री पर आधारित है। पाषाण युग का अध्ययन हम इसी के अंतर्गत करते हैं। दूसरा आता है आद्य इतिहास, प्रोटो हिस्ट्री। इसका समय है 3000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व। इसमें हमें लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध हैं परंतु हम इन्हें पढ़ नहीं पाए हैं। पुरा साक्ष्यों के आधार पर ही इस इतिहास का अध्ययन किया जाता है, जैसे हड़प्पा सिंधु सभ्यता, वैदिक सिंधु सभ्यता, इनका अध्ययन हम इसके अंतर्गत करते हैं। और तीसरा आता है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल का समय 600 ईसा पूर्व के उपरांत, क्योंकि इसमें हमको लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध हैं ही और इनका वाचन भी संभव हो पाया है और पुरातात्विक साक्ष्य भी इसमें उपलब्ध हैं। तो 600 ईस्वी पूर्व से आज तक जो भी मनुष्य द्वारा किए गए कार्य हैं वो सब इतिहास की विषय वस्तु है, वो सब इतिहास के अंतर्गत आता है। तो मैंने आपको बताया कि इतिहास जो है 3 पार्ट्स में डिवाइड है, प्राग इतिहास, आद्य इतिहास और ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल मानव के पृथ्वी पर प्रादुर्भाव से लेकर प्राचीन परंपराओं की शुरुआत तक चलता है। ठीक है, तो इसके पश्चात मैं आपको बताती हूँ कि प्रागैतिहासिक जो काल है हमारा, प्रागैतिहासिक काल के कालक्रम में भी मैं आपको बता देती हूँ। इसमें सबसे पहले आता है पाषाण काल, फिर ताम्र पाषाण काल, फिर तीसरा आता है कांस्य काल, फिर ताम्र युग और लौह युग। क्योंकि पाषाण काल में केवल पत्थरों के औजार और उपकरण हमको मिलते हैं, इसलिए इसको पाषाण काल की संज्ञा दी जाती है। और उसके बाद धातु युग का प्रारंभ हुआ
और धातु युग में हम ताम्रपाषाण काल, कांस्य काल, ताम्र काल, लोह काल, इसको हम बाद में पढ़ेंगे। आज हम पढ़ रहे हैं पाषाण युग। भारत में पाषाण कालीन सभ्यता का अनुसंधान सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में प्रारंभ हुआ, जबकि भारतीय भूतत्व सर्वेक्षण विभाग के विद्वान रॉबर्ट ब्रूसफुट ने मद्रास के पास स्थित पल्लवरम नामक स्थान से पूर्व पाषाण काल का एक पाषाण उपकरण प्राप्त किया। इसके पश्चात सबसे महत्वपूर्ण अनुसंधान इस काल का 1935 ईस्वी में डी टेरा और पीटरसन द्वारा किया गया। क्योंकि इस पाषाण काल का समय बहुत ज़्यादा लंबा है, तो मानव सभ्यता के इस प्रारंभिक काल को विद्वानों ने सुविधा अनुसार 3 भागों में बांटा है। आप लोग इसको ध्यान से पढ़ें, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। 3 भागों में बांटा है। पहला है पुरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल और तीसरा है नव पाषाण काल। तो पाषाण काल को कितने भागों में बांटा? 3 भागों में बांटा है। पूरा पाषाण काल, जिसका समय है 20 लाख से 10,000 ईस्वी पूर्व। तो आप देख लीजिए कितना लंबा समय था इस पूरा पाषाण काल का। दूसरा है मध्य पाषाण काल, जो 10,000 ईस्वी पूर्व से 6,000 ईस्वी पूर्व के मध्य, जिसका समय निर्धारित किया गया है। और तीसरा है नव पाषाण काल, इसका समय निर्धारित किया गया 6,000 ईस्वी पूर्व से 3,000 ईस्वी पूर्व के मध्य। तो ये 3 भागों में इसका वर्गीकरण किया गया। अब पहले हम पढ़ेंगे पूरा पाषाण काल के बारे में। पूरा पाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा गया है। इसमें मैं बता दूं आपको पहले कि इस युग का मानव जो था वो भद्दे, बेडोल और अपरिष्कृत औजारों का प्रयोग करता था। क्यों? क्योंकि ये उसके जीवन की शुरुआत थी। तो इस समय जो मानव था वो आखेटक की तरह से रहता था। उसका कोई स्थायी निवास नहीं था, प्रकृति जीवी था, नितांत बर्बर था। तो इस युग में मानव जो था वो शिकार करके खाता था। तो भद्दे और बेडोल और अपरिष्कृत इस काल के औजार हमको प्राप्त हुए हैं। पूर्णतः शिकार पर आश्रित था। अब पूरा पाषाण काल का समय आपको मैंने बताया कि 20 लाख से 10,000 ईस्वी पूर्व के मध्य निर्धारित किया गया है। तो बहुत लंबा समय है, इसलिए इन पूरा पाषाण काल को भी 3 उपकालों में विभाजित किया गया है। निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल और उच्च पुरा पाषाण काल। इस काल के अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें निम्न पुरा पाषाण काल। मैं शॉर्ट में आपको बता रही हूँ। इस काल के जो उपकरण हैं हमको प्राप्त हुए हैं वो मूलतः क्वार्ट्ज़ाइट पत्थर से निर्मित हैं। और इसकी जो संस्कृति हमको प्राप्त हुई है वो है चॉपर चॉपिंग संस्कृति। इसको पेबुल संस्कृति भी कहा जाता है और इसको सोहन संस्कृति के नाम से पुकारा जाता है। और ये हमें उत्तर भारत में मिली है। और दूसरी है हैंड एक्स एवं क्लीवर स्क्रैपर संस्कृति, जो दक्षिण भारत से हमको प्राप्त हुई है। इसके स्थल मैं आपको बता दूं कि कहाँ कहाँ पर ये प्राप्त हुई है। भारत में मुख्यतः सोहन घाटी, जो अभी पाकिस्तान में स्थित है, बेलन घाटी
जहाँ से पाषाण काल की तीनों अवस्थाओं के साक्ष्य हमको प्राप्त हुए हैं। बेलन घाटी को भारतीय प्रागैतिहासिक युग का टेक्स्ट बुक ऑफ इंडियन प्री हिस्ट्री कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से हमको तीनों अवस्थाओं के निम्न पुरापाषाण काल के, मध्य पाषाण काल के, नवपाषाण काल के हमको साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। डीडवाना, राजस्थान में डीडवाना से भीमबेटका आपको मालूम होना चाहिए कि मध्य प्रदेश में स्थित है, और यहाँ से हमको बहुत सारे शैल चित्र प्राप्त हुए हैं जो यूनेस्को ने भी अपने उसमें विश्व के यूनेस्को ने उसमें रेटिंग किया है, प्रमुख स्थल है। भीमबेटका से बहुत बड़े पैमाने पर पाषाण युगीन गुहा चित्र हमको प्राप्त हुए हैं। ये जो नाम है आप लोग ध्यान से पढ़ें, क्योंकि इनके बारे में काफ़ी कुछ एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। दक्षिण भारत में आप नाम याद रखिएगा, पल्लवरम से और अतिरमपक्कम गिद्दलूर से हमको इस सभ्यता के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। भारत में पहला हस्तकुठार यानी हथौड़ा 1863 ईस्वी में मद्रास के पास, आपको मैंने बताया, पल्लवरम से रॉबर्ट ब्रूसफोर्ड द्वारा खोजा गया था, और इसके बाद अतिरमपक्कम से ये हथौड़ा हमको प्राप्त हुआ है। तो बहुत बार पीएससी में और आईएएस वगैरह में भी कई बार पूछा गया है ये कि पहला जो हस्तकुठार है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो पल्लवरम और अतिरमपक्कम से आप लोग याद रखिएगा। इस काल के औजारों का प्रयोग करता होमो इरेक्टस मानव था। होमो इरेक्टस ज्ञानी मानव, जो यद्यपि इस काल का मानव अग्नि से परिचित हो चुका था, लेकिन उसने अभी अग्नि का प्रयोग, नियमित उपयोग प्रारंभ नहीं किया था। तो इसमें हमने पढ़ा पेबल उपकरणों के बारे में। ये सोहन संस्कृति से हमको प्राप्त हुए हैं। पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों से ये बनाए जाते थे और इनकी आकृति गोल और चौड़ी होती थी। दूसरे मिले फ्लेक उपकरण, ये बड़े हैं और उनकी एक सतह है जो सादी है। कुछ फ्लेक्स भी हमको प्राप्त हुए हैं। तो फ्लेक प्रणाली है वो हमें अतिरमपक्कम से प्राप्त हुई है। फ्लेक प्रणाली जिसके अंतर्गत पाषाण खंड से छोटे छोटे चप्पे छील लिए जाते थे और उन्हीं चप्पों की सहायता से हथियार और औजार निर्मित किए जाते थे। जबकि दक्षिण भारत में कोर प्रणाली प्रचलित थी, जिसके अंतर्गत किसी पाषाण खंड को ही छीलकर अभिष्ट हथियार और औजारों की आकृति दी जाती थी। तो ये पूर्व पाषाण काल जो था, इसमें जो मानव है उसका जीवन नितांत बर्बर था और वो प्रकृति जीवी था। कृषि कर्म से वो अपरिचित था, पशुओं से परिचित था। वास्तुकला, पूर्वपाषाणकालीन जो मनुष्य है वो वास्तुकला और मृदभांड कला दोनों से ही अपरिचित था। उसका प्रमुख उद्यम आखेट ही था। अब हम पढ़ेंगे मध्य पुरा पाषाण काल के बारे में। फलक उपकरणों की अधिकता के कारण इसको
फलक संस्कृति के नाम से जाना जाता है। तो हम पढ़ रहे हैं मध्यपुरा पाषाण काल। आपको मैंने बताया फलक उपकरणों की अधिकता के कारण इसको फलक संस्कृति के नाम से जाना जाता है। इस काल के उपकरणों में खुरचनी, बेधनी, बेधक, तक्षणी ये प्रमुख हैं। इन उपकरणों का निर्माण आपको जैसा कि मालूम है, हम पाषाण युग पढ़ रहे हैं, तो सारे ही जितने भी उपकरण हमको प्राप्त हुए हैं वो पाषाण निर्मित हैं। और इन उपकरणों का निर्माण चर्ट, जैस्पर, फ्लिंट जैसे मूल्यवान पत्थरों से किया गया है। आपको मैंने बताया था पूरा पाषाण काल में क्वार्ट्जाइट जो पत्थर है उससे औजार बनाए गए थे। अब इसके स्थल के बारे में मैं बता दूं कि इसके स्थल कहाँ कहाँ पर हमको ये पाषाण के उपकरण प्राप्त हुए हैं। प्रमुख स्थल इस काल का महाराष्ट्र है। यहाँ सबसे अधिक हमको गोदावरी घाटी में स्थित जो है वहाँ पर हमको इस काल के उपकरण प्राप्त हुए हैं। नेवासा में, महाराष्ट्र में नेवासा नर्मदा नदी के से इस काल के उपकरण हमको प्राप्त हुए हैं। नर्मदा नदी के हथनौरा से, आप लोग याद रखिएगा, हथनौरा से पहला मानव कंकाल के अवशेष हमको प्राप्त हुए हैं, जिसकी पहचान वर्तमान में आद्य होमोसेपियंस के रूप में की जाती है। तो याद रखिएगा, हथनौरा से हमको मध्य पुरा पाषाण काल के अवशेष हमको प्राप्त हुए हैं। प्रथम मानव कंकाल के अवशेष हथनौरा से प्राप्त हुए हैं। वी.एन. मिश्र के नेतृत्व में जो एक पुरातत्व शास्त्री हैं, भीमबेटका वाकणकर आपने नाम सुना होगा। भीमबेटका में हुए उत्खनन से 200 से अधिक शैलकृत गुफाएं पाई गई हैं, जहां पर हमको 5000 से भी अधिक उपकरण प्राप्त हुए हैं। 500 गुफाएं यहाँ पर चित्रित हैं और इन गुफाओं की गणना की जाए तो इनकी संख्या लगभग 760 होती हैं। और ये संसार में हम देखें तो सबसे ज़्यादा है इनकी संख्या। मध्यपुरा पाषाण के उपकरण अपने भौगोलिक क्षेत्र के साथ विविधता भी रखते हैं। इनके प्रमुख उपकरण चॉपर, चॉपिंग, हस्त कुठार मैंने बताया आपको, बेधक है, खुरचनियाँ हैं, तक्षणियाँ हैं, और ये थोड़े से उन्नत हमको दिखाई देते हैं। ये उपकरण, इनकी जो नोक है वो काफ़ी अच्छी है, काफ़ी नुकीली है। तो 40,000 वर्ष पहले मानव जो था पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर था। मानव ने गुफाओं को ही अपना निवास स्थान बनाया और अग्नि के ज्ञान ने उसे सहायता प्रदान की। अब मनुष्य ने सामूहिकता की भावना विकसित कर ली थी और समूह में ही अपने को सुरक्षित पाया और समूह में ही उसने शिकार करना शुरू कर दिया। अब मैं आपको बताती हूँ कि किस प्रकार से वहाँ के उपकरण थे। ये उपकरण है निम्न पुरा पाषाण कालीन उपकरण है। चॉपर, चॉपिंग, हस्त कुठार और क्लीवर, ये निम्न पुरा पाषाण कालीन उपकरण है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से पत्थर एक तरफ से उसका नोक करके बनाया गया है। ये जो चित्र हैं ये मध्य पाषाण कालीन उपकरण है, जिसमें बेधनी, खुरचनी और बेधक है। आप देख सकते हैं कि डिफरेंस इन दोनों में कि वो जो हैं वो बड़े पत्थर के बने हुए हैं और इनमें थोड़ी सी विकास हमको दिखाई देता है। ये क्षेत्र, ये जो उपकरण है ये थोड़े से उन्नत है और बढ़िया नोक है, इनकी बढ़िया नोक इसमें दिख रही है
ना। और ये तीसरे जो उपकरण है ये नवपाषाणकालीन उपकरण है। ये भी हम बाद में पढ़ेंगे। मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये पाषाण के उपकरण किस तरह से उन्नत अवस्था में प्राप्त हुए। ये पतले हैं, थोड़े लंबे हैं, तो इस तरह से हमें विकास का क्रम हमको दिखाई देता है। मैं अपने अगले वीडियो लेक्चर में आपको पढ़ाऊंगी नवपाषाण काल के बारे में। सॉरी, उच्च पुरा पाषाण काल और उसके बाद मध्य पाषाण काल के बारे में मैं आपको